नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की है कहानी बड़ी ही रोचक है। तो क्या आप तैयार हैं इस रोचक सी कहानी को सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दो प्यासे विद्वान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में दो विद्वान रहते थे। दोनों ही अत्यंत पढ़े लिखे, शास्त्रों के ज्ञाता और ज्ञान की चर्चा करने में पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। जब भी कोई दार्शनिक प्रश्न या कठिनाई आती, लोग इन्हीं दोनों के पास जाते। दोनों ही अपने ज्ञान पर गर्व करते और दूसरों को घंटों तक उपदेश देते। एक दिन संयोग से दोनों एक यात्रा पर निकले। नगर से दूर गर्मी के मौसम में वे एक लंबी सड़क पर चल रहे थे। दोपहर का समय था। सूर्य की तपिश इतनी तेज थी कि मानो अंगार बरस रहे हों। धीरे धीरे उनका गला सूखने लगा और प्यास असहनीय हो गई। विद्वानों ने सोचा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शायद कोई कुआं या तालाब मिल जाए। वे चलते रहे और आखिरकार उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। दोनों बहुत खुश हुए और तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़े। लेकिन जब वे कुएं के पास पहुंचे तो पाया कि पानी बहुत गहराई में था और वहां बाल्टियां, रस्सी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब असली समस्या सामने थी। दोनों ने सोचा, अब क्या करें? पहला विद्वान बोला, भाई, हम विद्वान हैं, आओ पहले पानी के महत्व और उसके स्वरूप पर चर्चा करें। शास्त्रों में लिखा है कि पानी में जीवन का सार छिपा है। यह पंच तत्वों में से एक है। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चलो इस पर शास्त्रार्थ करें। दूसरा विद्वान भी बोला, हाँ, बहुत अच्छा विचार है। प्यास तो है, लेकिन विद्वान का कर्तव्य ज्ञान की चर्चा करना है। आखिर लोग हमें इसीलिए मानते हैं। दोनों वहीं बैठ गए और प्यास से तड़पते हुए भी पानी की परिभाषा और गुणों पर बहस करने लगे। पहला कहता, जल का स्वाद मधुर होता है। दूसरा कहता, नहीं, जल का स्वाद नीरस है, यह केवल तृष्णा मिटाने का साधन है। पहला कहता, जल को अमृत कहा गया है, यह आत्मा को शांति देता है। दूसरा कहता, जल तो केवल शरीर की प्यास बुझाता है, आत्मा की नहीं। इस तरह दोनों प्यासे विद्वान घंटों तक ज्ञान बघारते रहे। उनके गले सूख रहे थे, हंठ फट रहे थे, परंतु उनमें से किसी ने यह नहीं सोचा कि वास्तविक समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। इसी बीच उसी रास्ते से एक साधारण ग्रामीणी गुजर रहा था। वह खेत में काम करके लौट रहा था और उसके पास एक छोटा सा घड़ा और रस्सी थी। उसने देखा कि कुएं के पास दोनों विद्वान बैठे जोर जोर से बहस कर रहे हैं। वह कुछ देर तक उनकी बातें सुनता रहा, फिर हंस पड़ा। ग्रामीण ने कहा, महाराज, आप लोग विद्वान होकर भी कितने मूर्ख हैं। प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन पानी पीने के बजाय सिर्फ बातें कर रहे हैं। क्या केवल चर्चा करने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? फिर ग्रामीण ने अपनी रस्सी और घड़े का उपयोग करके पानी निकाला। पहले खुद पिया और फिर दोनों विद्वानों को भी पिलाया। दोनों विद्वानों को बड़ा लज्जा आई। उन्होंने सोचा, सच है, हमारा ज्ञान तभी सार्थक है जब वह जीवन की समस्याओं का हल कर सके। केवल शास्त्रों की बातें करना व्यर्थ है। व्यवहारिकता ही सच्चा ज्ञान है। उस दिन दोनों ने प्रण लिया कि अब वे ज्ञान का घमंड नहीं करेंगे और जीवन में हमेशा व्यवहारिकता को महत्व देंगे। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना ना भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।